और अभी उपेंद्र कुशवाहा के सामने दो द्वंद्व है। पार्टी का भविष्य बचाना, इसलिए कि 4 विधायक वाली पार्टी में 3 विधायक बगावत को तैयार हैं और वो बीजेपी से सीधे मिलने को तैयार है। दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए भी बीजेपी का कृपा पात्र ही, जैसे खुद वो राज्यसभा में गए। तो अभी पूरी तरह से मैं मानता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति अभी फंस गई है। आप सवाल कर रहे हैं जो 4 साल के लिए मंगल पांडे की सीट खाली हुई, उसमें जगह नहीं मिली दीपक प्रकाश को जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, तो पहले मंत्री बनाया जाएगा। क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की तरह उदारचित होंगे? कुशवाहा की राजनीति करते हैं तो अब तक उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी में थी, क्या थी आप समझ सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज 2 मई की तारीख है और अगला 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 3-4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए भी और कई मायनों में देश की राजनीति के लिए भी। बंगाल चुनाव के नतीजे आएंगे, दूसरे राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे आएंगे। सवाल यह भी है कि उन नतीजों का क्या बिहार की राजनीति पर कोई असर होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तब भी ठीक, होगा तब भी ठीक वाली बात है। लेकिन बिहार की राजनीति के लिए अगला 3-4 दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट है और माना यह जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्री कौन बनेंगे इस पर लगातार चर्चा हो रही है। ये सवाल तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री नहीं बनेंगे या बनेंगे। हमारे साथ अरुण पांडे सर हैं, बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट जिनकी बहुत बारीक नजर होती है और बारीक समझ इन विषयों पर। सर, दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे एमएलसी नहीं बने और आपने बहुत बारीकी से इसको पहले भी बताया कि ठीक है, आगे वो उम्मीद है, अभी विधान परिषद की सीटें खाली हैं, लेकिन 4 साल वाले में नहीं भेजे गए तो क्या 6 साल वाले में भेजे जाएंगे। और अभी अगर एमएलसी के उम्मीदवार नहीं बनाए गए हैं तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए झटका है। क्या दूसरा झटका लगने वाला है? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री नहीं बन रहे हैं। देखिए, अभी तो बात सही है कि अगले 3-4 दिन बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही हलचल भरा दिन है। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार अविसंभावी है। 15 अप्रैल को बिहार में सम्राट चौधरी ने पदभार संभाला। बीजेपी पहली बार सत्ता में आई और पहला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने जो कुशवाहा समाज के। अब वो जो आप सवाल किया, पहले तो काउंसिल का चुनाव भी होना है, उसके पहले 6 को 7 को मुझे लगता है कि 10 तक तो हो ही जाएगा, लेकिन 6-7 ही ज़्यादा संभावना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अभी पिछले 6 महीने से चुनाव के बाद यहाँ भी सरकार ही बन रही है। एक सरकार बनी तो 100 दिन चली, एक तरह से कहिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, रिकॉर्ड बनाया और मुख्यमंत्री का पद त्याग करके वो राज्यसभा का मेंबर होगा। तो मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही है। अभी 3 मंत्री हैं, बिहार में 36 मंत्री बनाए जाते हैं। उसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो पिछली सरकार में बिना विधायक रहते हुए, बिना विधान परिषद के सदस्य रहते हुए सीधे मंत्री बना दिए गए थे, एक पूरे एनडीए के लिए ही हैरानी भरी बात थी। एक तरह से कहिए कि सीधे परिवारवाद का जिसको कहते हैं, इसी चुनाव में खासकर एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री लालू प्रसाद पर परिवारवाद को लेकर जोरदार हमला बोला करते थे और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में ही जो नीतीश मंत्रिपरिषद का गठन हुआ उसमें परिवारवाद का खुला खेल खेला गया। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा विधायक चुनकर आई और उनके बेटे को मंत्री बना दिया गया। अब 6 महीना में परिषद का मेंबर बनना था, वो 6 महीना अभी पूरा भी नहीं था, वो मंत्री पद गंवा दे। आप सवाल कर रहे हैं जो 4 साल के लिए मंगल पांडे की सीट खाली हुई, उसमें जगह नहीं मिली दीपक प्रकाश को जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, तो पहले मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री बनाने के बाद परिषद का सदस्य बनना संवैधानिक अनिवार्यता है। विधायक भी बन सकते हैं। अब मंत्रिमंडल का विस्तार इसी 3-4 दिन के अंदर होना है। तो अब एक सवाल है कि क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की तरह उदारचित होंगे? कुशवाहा की राजनीति करते हैं तो अब तक उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी में थी, क्या थी आप समझ सकते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद 36 का आंकड़ा था। अब उपेंद्र कुशवाहा फिर अब कृपा पात्र
उनके बेटे को, तभी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बने। ये तय करना है केंद्रीय नेतृत्व को, ये सम्राट चौधरी का फैसला नहीं होगा। और जो कुछ पिछले वर्षों में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति रही है, अभी उनकी राजनीति फंस सी गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, और जगह मिलेगी तो परिषद में फिर अब सदस्य भी बनाना होगा। और उपेंद्र कुशवाहा के पास 4 विधायक हैं, 3 विधायक पिछली बार मंत्री बनाया गया, तभी वो बगावत कर दिए थे, विरोध का स्वर गूंजा था, आपको याद होगा। आप भी मान गए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं? अभी कहाँ मान गए हैं, अभी तो मान गए, गारंटी नहीं ही माने हैं। वो परिवार जो कुछ कहा था, एक विधायक ने तो खुलकर सारी बातें की थी, आप याद कीजिए। तो कुल मिला जुलाकर अभी शायद मुझे लगता है कि दीपक प्रकाश को पहले तो परिषद में जगह दिलाने के लिए, और अभी उपेंद्र कुशवाहा के सामने 2 द्वंद्व है। पार्टी का भविष्य बचाना, इसलिए कि 4 विधायक वाली पार्टी में 3 विधायक बगावत को तैयार हैं और वो बीजेपी से सीधे मिलने को तैयार है, और एक बेटे के भविष्य को फिर संवारना। अब ये दोनों में जो कोई चुनेंगे तो बड़ा उनके लिए धर्म संकट है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी राघव चड्ढा है। अरे भाई, तो 3 तो आपने देखा ना, एक तो खुलकर विरोध किया, और 2 ने तो अभी एक के घर में जनेऊ था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं गए, उसकी भी चर्चा होने लगी। क्या ये रिश्ता अभी जो आपने सवाल किया अभी सामान्य नहीं हुआ है पार्टी में? तो कुल मिला जुलाकर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये तय है। और उसमें मुझे लगता है कि नए चेहरे भी शामिल होंगे, अधिसंख्य पुराने चेहरे होंगे, लेकिन 70% पुराने होंगे तो 30% नए होंगे। उसमें जदयू के भी कुछ नए चेहरे होंगे। बीजेपी तो कम गुंजाइश है, इसलिए कि बीजेपी में अभी पिछले ही 5 महीना पहले सरकार बनी थी, तो उसमें 3-4 लोगों को तो अभी ड्रॉप किया जा सकता है नॉन परफॉर्मिंग के आधार पर। लेकिन मंगल पांडे हों, चाहे और भी संजय टाइगर हों, इस तरह से जो पुराने चेहरे हैं, अभी जमुई से सिरेसी हैं, अभी सबको तो मंत्री बनना तय है। अब 1-2 नए चेहरों में अभी चर्चा हो रही है कि फिर एक ही ब्राह्मण चेहरा अभी तक हुआ मंगल पांडे का, तो मिथिलांचल में खासकर एक छवि रही है नीतीश मिश्रा की, वो मंत्री बनेंगे। तो इधर से बीजेपी में कम गुंजाइश है नए लोगों की जोड़ने की। लेकिन जदयू में तो 2 मंत्री डिप्टी सीएम हो गए हैं, तो वहाँ तो पूरी गुंजाइश है। 14-15 मंत्री बनना है, तो उसमें अभी तो 2 ही बने हैं, तो 12-13 नए बनेंगे। उसमें भी अब श्रवण कुमार जो विधायक दल के नेता बने हैं, वो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे। फिर वहाँ सवाल है अशोक चौधरी फिर मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनाया ही जाएगा। सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है, बनाया ही जाएगा। तो वहाँ भी पुराने चेहरे अधिसंख्य रहेंगे, उसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन कुछ यंगस्टर, एक दिन आपने सवाल पूछा था कि निशांत की टीम के भी कुछ लोग हैं, स्वाभाविक है कुछ युवा चेहरे पर निश्चित रूप से दाव लगाया जाएगा। और सामाजिक समीकरण, अति पिछड़ा क्षेत्र विशेष की भी बात होती है, जो अभी विस्तार होगा तो ये फुल फ्लेज कैबिनेट बनेगी, ये 3 वाला नहीं बनेगी। इसमें मुझे लगता है कि 14-15 के हिसाब से जदयू और बीजेपी, और 2 लोजपा, एक हम और एक फिर रालोसपा को, चाहे वो खुद उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को बनवाएं या फिर उन 3 अन्य विधायकों में बनाएंगे। मुझे लगता है आज भी दीपक प्रकाश पर एक बड़ा दाव अब है लगा हुआ कि वो बीजेपी मानेगी कि नहीं मानेगी, सम्राट चौधरी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, एक सवाल है। हाँ, अब उसके बाद परिषद का भी चुनाव होना है 9 सीट के लिए। अब उस सीट में अभी जो स्थिति है, एक विधायक के लिए 14, 23, 24 विधायकों का समर्थन चाहिए, तो वहाँ भी दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए भी बीजेपी का कृपा पात्र है, जैसे खुद वो राज्यसभा में गए हैं। तो अभी पूरी तरह से मैं मानता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति अभी फंस गई है, दल के अंदर भी और परिवार में भी। अब एक बड़ा सवाल उठ गया है कि बेटे को बढ़ाया तो था उन्होंने, लेकिन अब आकर के एक सवाल है कि भाई फिर पहले मंत्री बिना विधायक रहे और तब एमएलसी, एक सवाल है। और फिर अगर मंत्री बनाएंगे तो फिर ये सवाल उठेगा कि दूसरी बार आप बिना किसी सदन का सदस्य हुए मंत्री बना रहे हैं। ये सवाल तो उठ ही रहा है। ये परिवारवाद की बात अब बीजेपी को, कोई एनडीए के लोगों को बोलने का अब मुंह नहीं रह गया है।